जय हिंद। पिछले क्लास में हमने अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा था कि विदेशी क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाता है या कैसे विलय किया जाता है। अनुच्छेद 3 में हम जानेंगे भारतीय राज्यों का क्षेत्रों का या सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 2 विदेशी राज्यों का भारत में शामिल किए जाने से और उनका गठन किए जाने से संबंधित था, जबकि अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों का गठन और उनका सीमाओं या नामों के गठन या परिवर्तन से संबंधित है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 3 भारत के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र है या उनके सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। आइए डिटेल्स देखते हैं। इन सब का एक ही मतलब था कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। सीधे शब्दों में अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अर्थात आइए डिटेल्स में देखते हैं। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को कौन कौन से अधिकार देता है, इसका हम पूर्ण रूप से विवरण जानते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या उनके नामों से परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद, अर्थात अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है। अभी कौन कौन से अधिकार हैं, तो ये 5 अधिकार दिया है। यहाँ आपको हम एक एक करके बताते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा, अर्थात कोई कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में संसद को भारतीय संविधान ने 5 अधिकार दिए हैं, और इन 5 में से पहला ये था कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के विभाजन करके एक दो अलग अलग राज्य बना सकती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर। अब मान कर चलिए कि संसद को एक राज्य बनाना हो तो वो यूपी से थोड़ा सा क्षेत्र ले लेगी, थोड़ा सा बिहार से और थोड़ा सा झारखंड से लेकर के एक नया राज्य बना सकती है। ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, या एक राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना हो तो वो, जैसे कि बिहार की बात करें तो उत्तरी बिहार को उत्तर बिहार का राज्य बना सकती है। गंगा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी बिहार और गंगा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी बिहार का नाम दे करके इसे बना सकती है। लेकिन दूसरा ये जो अधिकार है ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर, अर्थात अगर एक राज्य बनाना हो तो वो थोड़ा सा झारखंड से ले लेगी, थोड़ा सा बिहार से और थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र लेकर के एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। इस तरह से अगर इसे बड़ा राज्य बनाना हो तो यूपी और बिहार को मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 2 का क कहता है, और यह भारतीय संसद को अधिकार है। ख में है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, अर्थात भारतीय संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तो बढ़ा सकती है तो निश्चित ही घटा भी सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। अगर आप क समझ गए होइएगा तो निश्चित रूप से आपको इस समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी भी 2 राज्य को पहले में उन्हें पढ़ा कि किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को
अलग करके, अर्थात किसी भी दो एक राज्य को अलग करके, मान लीजिए बिहार है तो उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार को दो अलग राज्य बनाए, तो निश्चित है इसका सीमा परिवर्तन हो गया, इसका क्षेत्रफल भी घट गया। तो इस तरह से ये पहले में सब निहित है। तो आप आई होप आप समझ गए होइएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अब जो हमने ये पांच अधिकारों के बारे में जो पढ़ा, ये जो संसद को 5 अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा किसी राज्य के गठन को लेकर के, इसमें रेस्ट्रिक्शन भी है, अर्थात प्रतिबंध भी है, शर्त भी है। अब ये शर्त कौन कौन से हैं, तो आइए हम उसे देख लेते हैं। इस संबंध में जो परिवर्तन था, भारतीय राज्यों से संबंधित परिवर्तन था, इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। अब ये 2 शर्त कौन कौन से हैं, आइए वे जान लेते हैं। एक शर्त है कि उपरोक्त जो परिवर्तन है, इन परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश अगर आपको संसद में पेश करना है तो उससे पहले, संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही इसे संसद में पेश किया जा सकता है। अर्थात संसद में पेश करने से पहले इसे राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। और संस्तुति से पूर्व, अर्थात राष्ट्रपति इसका ऑर्डर देने से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य, अर्थात मान के लिए जैसे बिहार के राज्य का विभाजन किया जाना है, तो राष्ट्रपति के पास जब यह अध्यादेश पहुंचेगा तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पास राज्य का मत जानने के लिए भेजेंगे और यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना होता है। अर्थात अगर बिहार का विभाजन किया जाना है तो सबसे पहले संसद के जो ये अध्यादेश पेश किए जाएंगे, यह सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति यह अध्यादेश बिहार के विधानमंडल के पास भेजेगी और बिहार के विधानमंडल को यह निश्चित अवधि में अपना मत दिया जाना चाहिए। अब मत तो दे दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति द्वारा माना या संसद द्वारा इसे मान ही लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के अपने विवेक पर निर्भर करता है। उन्हें अगर लगेगा तो वे विधान परिषद के मत को मान सकते हैं या उसे खारिज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में, जो हमने अनुच्छेद 3 का क देखा था, उसी के अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर एक क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। 2 के कम में हमने पढ़ा राज्यों को विभाजित करके एक राज्य बनाना या उनका नाम परिवर्तन करना। लेकिन ये जो स्लाइड है ये संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिलाना हो तो उसके लिए उस केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल से भी आपको ये मत उसका नहीं लिया जाता है। विधानमंडल सिर्फ राज्यों के से संबंधित है और सिर्फ राज्यों के विधानमंडल से ही मत लिया जाता है। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उसका नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। अर्थात किसी भी राज्य का विभाजन करना हो, उसका नाम बदलना हो, उसका सीमा परिवर्तन करना हो या उसके संबंध में जो भी कोई क्रिया है, यह बिना राज्यों की अनुमति से भी कदम उठा सकती है और इसका विभाजन कर सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है और यह संसद पर डिपेंड करता है कि किस राज्य का विभाजन करना है, कहाँ। अर्थात संसद को यह पूर्णतः शक्ति दी गई है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सके। तो आई होप आप इसे समझ गए होइएगा। आइए एक बार हम रिपीट कर देते हैं शुरू से। भारतीय संसद के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या उनके नामों के परिवर्तन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 आप समझ गए। अब इसका डिटेल्स जो था ये 5 ही था, ये मेन यही है। अर्थात नए राज्यों का निर्माण,
वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों का परिवर्तन से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना दे, या किसी दो राज्यों के क्षेत्रों को मिला करके या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिला करके एक नया राज्य बना दे, या किसी राज्य क्षेत्र को भाग को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के साथ दे करके एक नया राज्य का निर्माण कर सके। ये अनुच्छेद 3 का क कहता है। अनुच्छेद 3 का ख कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र संसद बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र संसद घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में वो परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये भारतीय संविधान द्वारा यह शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो आप इसे समझ गइएगा। इसका व्याख्या भी हमने आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अनुच्छेद 4 के साथ अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।